डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। फ्रेंड्स, आज के करेंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग टॉप 10 प्रश्न को देखेंगे और यह टॉप 10 प्रश्न आपका 8 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवद बिन। कौन बने हैं? अहमद अवद बिन। ये देखिए आप इन तस्वीर में, यह है आपके अहमद अवद बिन, जो कि यमन के राष्ट्रपति के नेतृत्व में परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम में विदेश मंत्री, यानी ये कौन से पद पे थे? अभी विदेश मंत्री थे। अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो कुछ प्रमुख वर्तमान में नियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में आप जानिए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। तो इतने तथ्य आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? यह गोवा में किया है। कहाँ? गोवा में। अब आप याद रखिए इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो किया है सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन, यह दक्षिणी गोवा के बैतूल में हुआ है। कहाँ? दक्षिणी गोवा के बैतूल में किया है। किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइकल सेंटर का यह उद्घाटन दक्षिणी गोवा के बैतूल में किया गया है। अब इसका कार्य क्या है? तो यह समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक साल 10 से 15 हजार लोगों को ट्रेन किया जाएगा। कितना? 10 से 15 हजार लोगों को। अब यहाँ आपका ओएनजीसी है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। और इसके अध्यक्ष व सीईओ अरुण कुमार सिंह है। कौन है? अरुण कुमार सिंह। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के यह स्वामित्व में है और वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। कौन है? हरदीप पुरी। अब यहाँ आपका गोवा आया है। तो गोवा का गठन कब हुआ? 30 मई 1987। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1। इतने प्रश्न आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है आपको हैदराबाद में। कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। देखिए इस तस्वीर में यह है आपका शिलालेख। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार 5 फरवरी को यहाँ सालार जंग संग्रहालय में, कहा सालार जंग संग्रहालय में भारत के पहले राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इसमें मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन का उपयोग करके लेखन, लिपियों और भाषाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ आपका संग्रहालय है, तो महत्वपूर्ण संग्रहालय आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? मुंबई में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद में है। कर्नाटक में मानव विज्ञान संग्रहालय मैसूर में है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र वास्तु संग्रहालय मुंबई में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान म्यूजियम कहाँ है? यह आपका नई दिल्ली में है। इतने प्रश्न आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को चुना गया है, जो बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। कुछ महत्वपूर्ण अर्जुन अवार्ड्स याद रखेंगे आप। मैंने आपको बताया था क्रिकेट में मोहम्मद शमी को, किसको? मोहम्मद शमी को, जो तेज गेंदबाज हैं, इनको मिला आपका अर्जुन अवार्ड। तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला। पारुल चौधरी को मिला एथलेटिक्स में।
श्री शंकर को मिला एथलेटिक्स में, आर वैशाली को मिला शतरंज में। उसके अलावा आप याद रखेंगे गोल्फ में दीक्षा डागर, याद रखिए दीक्षा डागर को मिला आपको अर्जुन अवार्ड गोल्फ में। और मैं बताया था आपको घुड़सवारी में दिव्य कीर्ति सिंह और अनुष अग्रवाल को मिला है। किसको? घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल और दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वह आपका महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अब यहाँ आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न याद रखिए आप। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया जनवरी में। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। किसको देगी? सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। इतने तथ्य आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कितना फीट का? 242 फीट का। देखिए इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के जेवर में, कहाँ? जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। तो आप प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखिए इससे। अब यहाँ आपका शिव मंदिर है ग्रेटर नोएडा, याद रखिए। आपको अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाया गया है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद अयोध्या में ही बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। अयोध्या में ही विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपका विजय बिश्नोई। किसने ली है? विजय बिश्नोई ने ली है। देखिए इस तस्वीर में ये है आपके विजय बिश्नोई। तो यहाँ आपके न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का विजय बिश्नोई। उत्तराखंड हाई कोर्ट का रितु बाहरी, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। ओडिशा हाई कोर्ट का चक्रधारी शरण सिंह। मेघालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश एस वैद्यनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपके मुकेश अंबानी बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में टेसेंट के सीईओ हुआतेंग मा पहले स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? टेसेंट के सीईओ हुआतेंग मा, ये आपके पहले स्थान पे हैं। और दूसरे स्थान पे कौन हो गए? मुकेश अंबानी। उसी प्रकार टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इसमें 5वां स्थान दिया गया है, एन चंद्रशेखरन को। इतना तथ्य आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अपूर्व चंद्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। देखिए ये है आपके अपूर्व चंद्रा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले अपूर्व चंद्रा सूचना एवं प्रसारण सचिव थे। कौन थे? ये सूचना एवं प्रसारण सचिव थे। और संजय जाजू को नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। इनके जगह पे सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन है? संजय जाजू, याद रखेंगे, संजय जाजू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो दुबई। कहां? दुबई में यह जो है
आपको संबोधित करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। यह WGS के लिए उनका यह दूसरा निमंत्रण है। इससे पहले 2018 में इनका पहला निमंत्रण मिला था। यहाँ से दुबई में आयोजित होने वाली यह एक वार्षिक वैश्विक सभा है। 2013 वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया जा रहा है 13 से। तो इतना तथ्य आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, और आज का होमवर्क है आपका नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है वह मैं आपको बताता हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपको प्रत्येक दिन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बताऊंगा और सुबह 5 से 6 बजे तक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।